मधुपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। शहर में एक मकान था। मकान में 2 किराएदार परिवार रहते थे, एक नंदा का परिवार और दूसरा सुलोचना का परिवार। नंदा अपने शौहर सुधीर और कुंवारी ननद सलोनी के साथ रहती थी और सुलोचना अपने शौहर निखिल के साथ। दोनों परिवारों में बहुत अच्छे रिश्ते थे, एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन नंदा की ननद सलोनी को देखने लड़का आया और उसे सलोनी पसंद आ गई। नंदा मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। चाय में चीनी डालने गई तो चीनी खत्म हो चुकी थी। हाय दैया, चीनी खत्म। चाय में देरी हुई तो शहजादी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा। फिर वो शहजादी, नहीं, सुलू भाभी के घर से मांग के लाती हूँ। नंदा पिछले दरवाजे से सुलोचना के घर आती है और उससे चीनी मांगती है। चीनी तो हमारे घर में भी नहीं है। क्या? अच्छा बोलो भाभी, चाय नहीं पिलाई तो शहजादी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता तोड़ देंगे और शहजादी मेरे सर पर बैठकर नाचने लगेंगी। ननद है ना, सहना पड़ता है। ऐसी बात है तो हमारा चम्मच ले जाओ। सुलोचना एक चम्मच लाई और नंदा को दे दिया। चम्मच देखकर नंदा कुछ समझी नहीं। इस चम्मच का मैं क्या करूं? किसी को बताना नहीं, ये जादुई चम्मच है। बावर्ची खाने की किसी भी चीज का नाम लेकर बस इसे बर्तन में 2 बार घुमाओ तो वो चीज चम्मच से गिर जाती है। क्या कह रही हो भाभी? फिर तो झंझट ही खत्म। शुक्रिया भाभी। एक बात कान खोल के सुन लो, चम्मच 2 बार ही घुमाना, ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। हाय दैया, मैं ख्याल रखूंगी, चलती हूँ। नंदा घर आई और चीनी का नाम लेकर चम्मच 2 बार घुमाया तो जादू हो गया। चाय के बर्तन में चीनी गिरने लगी। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। चाय पीकर मेहमान खुश हो गए। 2 रोज के बाद की तारीख तय करके चले गए। शाम को सुलोचना चम्मच लेने आई तो नंदा बोली, भाभी जान, आप तो जानती हो शादी में कितना खर्चा हो जाता है। मेहमान आएंगे तो उन्हें भी खिलाना पड़ेगा। अब हमारी इतनी हैसियत कहाँ है, ये चम्मच रहेगा तो मदद हो जाएगी। निकाह होते ही आपको लौटा दूंगी। सुलोचना मान गई और चम्मच छोड़कर चली गई। नंदा ने रात भर चम्मच घुमाया और निकाह का सारा सामान निकाल लिया। रातों रात इतनी चीजें कहाँ से आईं? आप अपना काम कीजिए, बावर्ची खाने में अपनी नाक मत घुसाइए। 2 दिन बाद सलोनी का निकाह हो गया और सलोनी ससुराल चली गई। सुलोचना दोबारा चम्मच लेने आई तो नंदा की नीयत खराब हो गई। चम्मच तो मैं आपको जरूर दे दूंगी, लेकिन कल आपको निखिल जी के साथ चाय पीने आना होगा। कितनी मदद की है आपने हमारी, चाय तो बनती है ना। अगले दिन सुलोचना अपने शौहर निखिल के साथ चाय पीने आई। नंदा उनके लिए चाय बनाने में लग गई। चाय बनाते बनाते उसे सुलोचना की बात याद आ गई। एक बात कान खोल के सुनो, चम्मच 2 बार ही घुमाना है, ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। ये चम्मच 2 बार नहीं 3 बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। नंदा ने 3 बार चम्मच घुमाया और चम्मच से जहरीली चीनी चाय में गिरने लगी। वही जहरीली चाय नंदा ने सुलोचना और निखिल को पिलाई और दोनों को मारकर चम्मच हड़प लिया। कुछ दिन बीत गए। चम्मच की मदद से नंदा ने बावर्ची खाने का वो सारा खर्चा बचा लिया जो हर महीने सुधीर नंदा को देता था। उसी बचे हुए पैसों से नंदा ने काम वाली रख ली और दिन भर शहजादी की तरह आराम फरमाने लगी। एक रोज नंदा बुरी तरह से बीमार हो गई, हिल भी नहीं सकती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे चाय की तलब लगी तो उसने काम वाली से चाय बनाने को कहा, लेकिन चीनी तो खत्म हो गई है। या अल्लाह, लगता है तुम्हें चम्मच का राज बताना ही पड़ेगा। कौन सा चम्मच? वो जो आपने बिस्तर के नीचे छिपाया है, उसका क्या राज? नंदा ने बिस्तर के नीचे से चम्मच निकाल कर कहा, किसी को बताना मत, ये जादुई चम्मच है। बावर्ची खाने की किसी भी चीज का नाम लेकर इसे बर्तन में 2 बार घुमाओ तो वो चीज बर्तन में गिर जाती है। खाना तुम्हें ही बनाना है, बस इसीलिए बता रही हूँ। ये लो, इससे चाय बनाओ।
काम वाली नंदा की बात सुनकर चौंक गई और चम्मच लेकर जाने लगी। तो नंदा ने उसे खबरदार किया, और सुनो, 2 बारी घुमाना, तीसरी बार घुमाओगी तो चाय में चीनी नहीं, जहर गिर जाएगा। काम वाली किचन में आई, उसने चीनी का नाम लिया और चम्मच 2 बार घुमाया तो चम्मच से चीनी चाय में गिरने लगी। देखते ही काम वाली की नीयत खराब हो गई। अगर ये चम्मच मेरा हो जाए तो काम करने की जरूरत ही क्या है। अब ये चम्मच 3 बार घूमेगा और हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। काम वाली ने 3 बार चम्मच घुमाया और नंदा की चाय में जहर गिर गया। वो चाय पीकर नंदा तड़पने लगी। तुमने चम्मच 3 बार घुमाया ना? सच बोलो। अब ये चम्मच मेरा है, टाटा बाय बाय। थोड़ी ही देर में नंदा तड़पकर मर गई और काम वाली चम्मच लेकर फरार हो गई। सहारनपुर नाम के देही इलाके में प्रिया और टीना नाम की 2 लड़कियां रहती थीं। प्रिया मुफलिसी से जूझ रही थी और उसके बाबा जान आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। वहीं टीना एक अमीर कारोबारी की बेटी थी। प्रिया और टीना दोनों की शादी निस्बत हो चुकी थी। प्रिया बेटी, आज मैं दोपहर का खाना नौश करने नहीं आऊंगा। क्यों बाबा जान? दोपहर में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। खाना खाने के वक्त अगर मैं आइसक्रीम बेचने में लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तेरे निकाह के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। लहंगा, मेहंदी, मेकअप का सामान, कपड़े लत्ते और मजीद अखराजात खरीदना पड़ेगा। बाबा जान, तो आप इस तरह दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मेरी दुख्तार, बस एक बार तुम्हारा निकाह हो जाए फिर मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होगी। प्रिया का अकेले में घर पर दिल नहीं लगता था, इसीलिए वो बाग में घूमने चली जाया करती थी। बाग में टीना भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाया करती थी। वो देखो, आइसक्रीम वाले की लड़की आ गई। मुझे 3 आइसक्रीम मिलेंगी क्या, मलाई वाली? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आइसक्रीम खाकर कहीं गूंगी तो नहीं हो गई? इसकी शादी निस्बत हो गई है ना वड़ा पाव बेचने वाले कुंदन से। ये बेचारी बड़ा पाव वाले के ख्वाबों में खो गई है। मेरे शौहर बड़े पाव की दुकान के मालिक हैं। दुकान के मालिक? तुझे मेरे होने वाले शौहर के बारे में इल्म है? वो तेरे शौहर के जैसे 10 दुकानें खरीद सकता है। पैसे के मामले में मेरे शौहर से तेरे शौहर का दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। ज्यादा पैसा जिंदगी में खुशी की यकीनी जर नहीं है। ओहो, बड़ी इल्म दराज बन रही हो। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है। मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी। शादी वाले दिन से कुछ दिन पहले ही टीना ने गांव की सारी कॉस्मेटिक दुकानों से सारी चीजें खरीद ली। उसने किसी भी दुकान पर एक भी मेहंदी की कोन नहीं छोड़ी। शादी वाले दिन जब प्रिया शहर मेहंदी लेने पहुंची तो उसे पूरे देही में कहीं भी मेहंदी नहीं मिली। चाची जान, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं बेटी, सारी मेहंदी टीना के घर जा चुकी है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों पर मेहंदी की एक बूंद भी नहीं। अब आया मजा। जरा मेरे हाथ देख, कैसे मेहंदी से खूबसूरत लग रहे हैं। अब तो ऐसे ही सादे हाथ लिए ससुराल पहुंचेगी। टीना चली गई और प्रिया आंखों में अश्क लिए वहीं खड़ी रह गई। प्रिया को कहीं से कोयल की आवाज सुनाई दी। इतनी खूबसूरत कोयल की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। प्रिया आवाज की तरफ कदम बढ़ाती गई। वो कोयल एक दरख्त पर बोल रही थी। ये तो मेहंदी का दरख्त लगता है। प्रिया ने दरख्त के पत्ते तोड़े, उन्हें पीसा और कोन बनाकर उसमें मेहंदी भर दी। फिर वो अपने घर पहुंची और उसकी सहेलियों ने उसके हाथों में मेहंदी लगा दी। अपने हाथों में मेहंदी लगे देखकर प्रिया को बेहद खुशी हुई। आज मुझे लग रहा है
कि मेरा निकाह हो रहा है। प्रिया अपने ससुराल पहुंची। तुम्हारी मेहंदी तो बहुत खूबसूरत रची है, मेरी तो कुछ ही घंटों में फीकी पड़ गई थी। ये मैंने एक दरख्त से खुद बनाई थी। मैं दुकान पर जा रहा हूं, जरा मेरे जूते ले आओ। प्रिया ने जैसे ही जूते छुए, जूते सोने के बन गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? प्रिया ने साबुन छुआ, साबुन भी सोने का बन गया। अब वो जो भी शय छूती गई वो सोने की बनती गई। सुनिए जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जिस भी शय को छू रही हूँ वो सोना बन जा रही है। लगता है तुम्हारी मेहंदी में कुछ तिलिस्म है। जब तक तुम्हारी मेहंदी उतर ना जाए तब तक मुझे मत छूना, वरना मैं सोने का बन जाऊंगा। तिलिस्मी मेहंदी से प्रिया ने घर का बहुत सा सामान सोने में तब्दील कर दिया। चंद रोज बाद प्रिया के हाथों की मेहंदी उतर गई, लेकिन तब तक वो और उसका पति बेहद अमीर हो चुके थे। टीना भी उसी वक्त देह में थी। जब टीना ने प्रिया को कार से उतरते देखा तो वो चौंक गई। टीना चुपके प्रिया के पीछे उसके घर तक पहुंची और घर के अंदर झांक कर देखने लगी। बाबा जान, ये लीजिए 10 लाख रुपए। अब आपको आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं। इन पैसों से आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बसर कर सकते हैं। बेटी, तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई? तिलिस्मी मेहंदी से बाबा जान। जंगल में एक मेहंदी का दरख्त है जिसकी मेहंदी लगाने के बाद जो भी चीज छुओ वो सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये राज है। टीना जंगल में गई और उसने मेहंदी का दरख्त ढूंढ निकाला। उसने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ डाले और उन्हें अपने घर ले आई। फिर पत्तों को पीसकर उसने ढेर सारी मेहंदी बनाई और अपने हाथों पर लगा ली। अब इस तिलिस्मी मेहंदी से मैं इतना सोना बनाऊंगी कि आगे आने वाली सारी नस्लों को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीना ने सबसे पहले एक डब्बे को छुआ। डिब्बा सोने की जगह गोबर का बन गया। ये क्या हुआ? डिब्बा तो सोने का बनना चाहिए था। टीना ने अपना बेड छुआ, वो भी गोबर बन गया। उसने जो जो चीज छुई वो सब गोबर बनती गई। टीना का शौहर बाहर से आया। बाहर आओ टीना, मैं तुम्हें अपनी नई कार दिखाता हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहिए। टीना के शौहर ने टीना की बात नहीं सुनी और टीना का हाथ पकड़ लिया। टीना का हाथ छूते ही शौहर भी गोबर के ढेर में तब्दील हो गया। या अल्लाह, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ गोबर हो गया। कोई मेरी मदद करो। तभी तो कहते हैं कि लालच का फल बुरा होता है।